टैली देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी 120, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 120, ये बहुत बड़ा नंबर है। कांग्रेस 107, मध्य प्रदेश में बीजेपी 120, ये बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री है अगर मध्य प्रदेश की बात करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 120, कांग्रेस 107 और बीजेपी 100 के नजदीक। एमपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत से भी आगे निकल गई है बीजेपी, काफी आगे, और 100 के नजदीक पहुंच रही है राजस्थान में बीजेपी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने। राजस्थान, छत्तीसगढ़ चेंज हुआ है। बीजेपी 38, कांग्रेस 46, बीजेपी 38, कांग्रेस 46। छत्तीसगढ़ में, इन चारों राज्यों में अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कम रैलीज की थी। छत्तीसगढ़ के बारे में जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि ने छोड़ ही दिया था। टोंक से सचिन पायलट पीछे, टोंक से सचिन पायलट पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। टोंक से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। ये पहली बार लगातार जब से काउंटिंग शुरू हुई है, ये पहली बार खबर सामने आई है सचिन पायलट के पीछे होने की। लगातार वो कई हजार वोट से आगे चल रहे थे टोंक से, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट पीछे हो गए हैं। तेलंगाना के आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, कांग्रेस 67, यहां पर क्लियर विन नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी का, और बीआरएस के लिए बड़ा झटका। बीआरएस की तरफ से तमाम जो स्कीम्स लागू की गई थी, ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है, हमने ये लागू करके दिखाया है, उसके बावजूद तस्वीर पूरी तरह से पलटती भी दिखाई दे रही है। खबर यहां पर सुमेरा जो जानना है, आप देखिए जरा, मध्य प्रदेश में अदर्स जो है वो आपको ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। हर्षवर्धन जी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी केंद्रीय नेताओं को उतारना, वहां पर आपको लगता है काम कर गया है? नहीं, निश्चित तौर पर काम कर गया। और जिस चीज से बीजेपी जूझ रही थी कि उसके एक नेता शिवराज के साथ कई उसके पैरेलल नेता खड़े थे, उनको जिस तरह से सेंट्रल कमांड के तौर पर अमित शाह ने एक तरह से कहा कि उनको कह दिए कि अपनी आप विधानसभा बचाइए, 7 की सीटें बचाइए, वो काम करता हुआ दिख रहा है। एक और चीज है, अशोक गहलोत ने करीब 97 पुराने लोगों को टिकट दिया, क्या वो वहां पर डिट्रीमेंटल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है? कांग्रेस 100 के नीचे तो जानी है, ये तो बहुमत के लिहाज से, लेकिन मेरा ये मानना है कि 70-75 का आंकड़ा पार करना बीजेपी पार कर गई है 100 को। ये देखिए आप, बीजेपी 100 को पार कर गई है राजस्थान में, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये बहुमत है, पार कर गई है, बहुमत है, ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए उसको पार कर गई है। बीजेपी ने 100 को पार कर लिया है, 103 पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 100 को पार किया, 120 पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 107, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस 83। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी देखिए, दोनों प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों जगह पर बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है इन रुझानों के मुताबिक। तो मेरा मध्य प्रदेश 125, ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है 125 मध्य प्रदेश में, अंतर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 125, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 125 सीटें मध्य प्रदेश में, बीजेपी 102 पर कांग्रेस। जयशंकर जी, क्या हुआ इतने सालों तक, दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? के लिए कमलनाथ का अहंकार भारी पड़ सकता है। जिस ढंग से वो अहंकारी व्यवहार उनका हो रहा था, खासतौर से जो अखिलेश यादव के साथ जो झड़पा-झड़पी की नौबत आ गई, आप उसका जिक्र करें। समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह से कमेंट किया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जिस तरह से अलायंस होते होते रह गया उनके कारण, तो ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये मुनसर करती है। दूसरा ये कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में भाजपा का ही नकल कर रहे थे। भाजपा का जो हिंदू राष्ट्र है या हिंदुत्व की बातें हैं, उसी ढंग का वो भी धर्म कर्म और बाबा और जो पाखंडी है सबको जोड़ जाड़ करके अपना जो कुनबा उन्होंने बताया था इस चुनाव के दौरान कि अयोध्या में ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था। सर, लेकिन एक और जगह है जहां पर बीजेपी के लिए जीत से कमी नहीं है।